अदालत ने पोर्टलैंड में नेशनल गार्ड भेजने से ट्रंप को रोका। पुतिन जिनपिंग को ट्रंप ने कहा मजबूत और समझदार नेता। ट्रंप ने कहा पाक समेत कई देश कर रहे हैं परमाणु परीक्षण। ट्रंप ने दिए परमाणु परीक्षण के आदेश, दुनिया में मचा हंगामा। जाकिर नाइक को लेकर भारत बांग्लादेश के बीच बढ़ा तनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। अब वक्त हो चला है ऐसी बड़ी खबरों पर नजर घुमाने का जो कि दुनिया में इस वक्त कहीं ना कहीं टॉप पर हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका की ओरेगन की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को पोर्टलैंड शहर में नेशनल गार्ड भेजने से रोक दिया है। अदालत ने कहा कि शहर में हालात नियंत्रण से बाहर नहीं है और सेना तैनात करने की कोई जरूरत नहीं है। यह फैसला अमेरिकी जिला न्यायाधीश करीन इमरगट ने दिया, जो खुद ट्रंप द्वारा नियुक्त जज हैं। उन्होंने कहा कि संघीय कानून के मुताबिक सेना को देश के अंदर तभी भेजा जा सकता है जब स्थिति बेहद गंभीर हो, लेकिन इस मामले में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। ट्रंप प्रशासन ने इस साल की शुरुआत में 200 नेशनल गार्ड जवानों को 60 दिनों के लिए पोर्टलैंड भेजने का फैसला किया, यह कहते हुए कि वहां संघीय संपत्तियों की सुरक्षा करनी है। जबकि ओरेगन सरकार ने कहा कि शहर में विरोध प्रदर्शन छोटे पैमाने पर हैं और सीमित क्षेत्र में हो रहे थे। अदालत ने माना कि राष्ट्रपति का यह कदम संविधान और कानून का उल्लंघन है, क्योंकि सामान्य हालत में सेना को घरेलू मामलों में नहीं लगाया जा सकता है। यह मामला अमेरिका के कई शहरों में चल रहे उस विवाद का हिस्सा है जिसमें ट्रंप प्रशासन ने विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए सेना भेजने की कोशिश की थी। अदालत अब शुक्रवार को इस पर अंतिम आदेश जारी करेगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। तो आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की खुलकर तारीफ की है। इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि दोनों नेता बहुत मजबूत, समझदार और गंभीर स्वभाव के हैं, जिनसे मजाक में भी बात नहीं की जा सकती। जब उनसे पूछा गया कि पुतिन और जिनपिंग में से कौन ज्यादा कठिन नेता है, तो ट्रंप ने कहा कि दोनों ही सख्त और स्मार्ट हैं और इन्हें हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 8 युद्धों को खत्म किया था। उन्होंने कहा, मैंने 9वें महीने से पहले 8 युद्ध रोके। केवल रूस यूक्रेन संघर्ष नहीं रुक पाया, लेकिन वह भी जल्द खत्म होगा। ट्रंप ने बताया कि पुतिन के साथ उनके अच्छे संबंध थे और इसी कारण उन्हें लगा था कि यह मामला आसान होगा। ट्रंप ने स्वीकार किया कि रूस और चीन दोनों के पास बड़ी संख्या में परमाणु हथियार हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने दोनों नेताओं से परमाणु निरस्त्रीकरण पर बातचीत की है। साथ ही ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका भी अब फिर से परमाणु परीक्षण करने पर विचार कर सकता है, क्योंकि रूस और चीन पहले से ऐसा कर रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। तो आपको बताते चलें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा खुलासा कर दिया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया कि पाकिस्तान भी उन देशों में शामिल है जो लगातार परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान जैसे देश सक्रिय रूप से परीक्षण कर रहे हैं, जबकि अमेरिका ने काफी समय से अपने परीक्षण रोक रखे हैं। उन्होंने कहा कि जब बाकी देश परीक्षण कर रहे हैं तो हमें भी करना होगा, क्योंकि हमें यह समझना जरूरी है कि हमारे हथियार कैसे काम करते हैं। ट्रंप ने बताया कि उत्तर कोरिया और पाकिस्तान लगातार परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, जबकि रूस और चीन इसके बारे में खुलकर बातचीत नहीं करते। उन्होंने संकेत दिया कि अमेरिका भी 3 दशक बाद परमाणु परीक्षण दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि हम ही एकमात्र देश हैं जो परीक्षण नहीं कर रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि ऐसा जारी रहे। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि अमेरिका के पास किसी भी देश से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, इतने कि दुनिया को 150 बार नष्ट किया जा सकता है। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से परमाणु हथियार कम करने पर चर्चा की थी। ट्रंप का यह बयान उनकी शी जिनपिंग से दक्षिण कोरिया में होने वाली मुलाकात से ठीक पहले आया है, जिससे अमेरिका और अन्य परमाणु शक्तियों के बीच तनाव बढ़ सकता है। इसके बाद रुक कर लेते हैं अगली खबर का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के परमाणु परीक्षण शुरू करने के आदेश के बाद दुनिया भर में हंगामा मच गया है। इसके बावजूद अपने फैसले पर ट्रंप अभी भी कायम है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास दुनिया को कई बार तबाह करने जितने परमाणु हथियार हैं, लेकिन फिर भी देश को परमाणु परीक्षण करने की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने कहा कि रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देशों के लगातार परीक्षण करने की वजह से
अमेरिका को भी ऐसे करने की जरूरत है। CBS को दिए इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने बताया कि उन्होंने यह फैसला तब लिया जब उन्हें लगा कि अमेरिका अकेला देश नहीं रह सकता जो परमाणु परीक्षण नहीं करता। उन्होंने यह आदेश चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात से कुछ घंटे पहले सोशल मीडिया पर दिया था। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप के इस कदम से दुनिया में फिर से परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। ट्रंप ने कहा कि रूस और चीन दोनों के पास बड़ी संख्या में परमाणु हथियार हैं और उन्होंने इस मुद्दे पर दोनों देशों के नेताओं से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब अकेला देश नहीं रहेगा जो परीक्षण से दूर है। आपको बता दें कि अमेरिका ने आखिरी बार 1992 में ऑपरेशन जूलियन के तहत परमाणु परीक्षण किया था। इसके बाद रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। दरअसल बांग्लादेश में इन दिनों राजनीतिक हालात काफी ज्यादा बिगड़े हुए हैं और इसी बीच एक नया विवाद भी सामने आ गया है। दरअसल भारत में शरण के लिए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का मुद्दा उठाकर बांग्लादेश सरकार अब भारत के दुश्मन माने जाने वाले जाकिर नाइक का बचाव करती दिखाई दे रही है। दरअसल बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि किसी भी देश को दूसरे देश के भगोड़े को शरण नहीं देनी चाहिए। यह बयान उस समय आया जब भारत ने जाकिर नाइक के बांग्लादेश दौरे पर चिंता जताई थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता SM महबूबुल आलम ने कहा कि भारत समेत कोई भी देश अपने यहाँ किसी दूसरे देश के फरार या आरोपी व्यक्ति को शरण न दे। उनका इशारा साफ तौर पर भारत में रह रही शेख हसीना की ओर था, जिन्होंने बांग्लादेश की अदालत ने फिर से फरार घोषित कर दिया है। इस बीच स्पार्क इवेंट मैनेजमेंट नाम की एक कंपनी ने घोषणा की है कि वह विवादित इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक को बांग्लादेश लाने जा रही है। मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार ने उसकी 1 महीने की यात्रा को मंजूरी भी दे दी है। जाकिर नाइक 28 नवंबर से 20 दिसंबर तक बांग्लादेश में रहेंगे और विभिन्न शहरों में धार्मिक भाषण देंगे। जाकिर नाइक 28 नवंबर से 20 दिसंबर तक बांग्लादेश में ही रहेगा और फिर विभिन्न शहरों में धार्मिक भाषण देगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ 15।